जनवरी की ठंडी रात में अनामिका ठीक समय पर स्टेशन पहुंच गई थी। लेकिन इतने लंबे सफर का सोच सोच कर ही अनामिका की जान निकल रही थी। एक तो अकेली, ऊपर से 2 दिन का सफर। अनामिका को अब अपने ऊपर गुस्सा आ रही थी कि क्यों आखिर उसने दीमापुर जाने के लिए हामी भरी। अगर इनकार कर दिया होता तो अभी तक अपने मुलायम बिस्तर पर रजाई में घुसकर मजे से सो रही होती। लेकिन जब बॉस ने ऑफिस की मीटिंग में अनामिका का नाम प्रोजेक्ट के लिए लिया तो वो मना नहीं कर पाई। उसने अपने साथ इस प्रोजेक्ट के लिए एक और को चुना था, जो थी उसकी बेस्ट फ्रेंड शालिनी। लेकिन निकलने से 2 दिन पहले ही शालिनी की अचानक ऑफिस में ही तबीयत खराब हो गई, जिसकी वजह से शालिनी का अनामिका के साथ जाना नहीं हो पाया और इसी वजह से आज अनामिका को अकेले ही दीमापुर के लिए निकलना पड़ा। शालिनी से बात हो गई थी और तय हो गया था कि जैसे ही उसकी तबीयत ठीक होगी वो फ्लाइट से सीधे दीमापुर पहुंच जाएगी। स्टेशन पहुंचकर पता चला कि ट्रेन आधे घंटे देरी से आने वाली है। अनामिका ने मोबाइल में टाइम देखा तो रात के 11:30 बज रहे थे। मतलब 12 बजे तक ट्रेन आ जाएगी। धीरे धीरे समय बीता और ट्रेन और लेट होती चली गई। स्टेशन लगभग खाली ही था। अनामिका अपने को ठंड से बचाने के लिए एक कप चाय लेकर पीने लगी। 1 घंटे बाद करीब 12:30 बजे ट्रेन आ गई। 15 मिनट के स्टॉप के बाद ट्रेन ने प्लेटफॉर्म छोड़ना शुरू कर दिया था। अब तक अनामिका भी अपनी सीट पर आ चुकी थी। एसी फर्स्ट क्लास के उस केबिन में अनामिका के अलावा कोई एक शख्स भी था जो अपनी बर्थ पर सो रहा था। अनामिका ने उसकी चप्पलें देखकर अंदाजा लगा लिया था कि कोई महिला उसके इस सफर की हमसफर है। चूंकि रात काफी हो चुकी थी और अनामिका भी दिन भर की थकी हुई थी तो जल्दी से अपनी बर्थ सेट करके सो गई। कुछ देर बाद अनामिका की एक अजीब सी गंध की वजह से आँख खुल गई। उसने अपना फोन उठाकर समय देखा तो मालूम चला कि रात के 3 बज रहे हैं। उसने मुंह पर से चादर हटाई तो देखा कि साथ वाली महिला बैठी हुई उसे ही घूर रही है। ये देख अनामिका थोड़ा डर गई। हिम्मत करते हुए अनामिका ने उससे पूछा, क्या हुआ आंटी, कुछ प्रॉब्लम है क्या? लेकिन वो महिला बिना कुछ बोले वैसे ही उसको घूरती रही। अब तो अनामिका का डर की वजह से बुरा हाल था। एक बार फिर उसने हिम्मत जुटाकर पूछा, आंटी आपकी तबीयत तो ठीक है ना? कुछ चाहिए क्या आपको? तभी अचानक एक झटके से ट्रेन रुक गई, शायद कोई स्टेशन आया था। झटके की वजह से उस महिला को जैसे होश सा आ गया हो। वो बिना कुछ बोले वापस लेट गई। अनामिका को उसके इस अजीब से बर्ताव पर आश्चर्य हो रहा था और उसकी समझ में भी नहीं आ रहा था कि इतनी अजीब सी गंध कहाँ से आ रही थी और वो औरत कैसे इतनी गंध में भी सो रही थी। ट्रेन ने वापस रफ्तार पकड़ ली। अनामिका गेट खोलकर अटेंडेंट को बुलाने गई। दोनों जब केबिन में लौटे तो अनामिका ने फिर से उस अटेंडेंट को बोला, देखो कि कितनी गंदी और अजीब सी गंध आ रही है। अटेंडेंट ने केबिन में घुसते हुए बोला, मैडम मुझे तो कोई गंध नहीं आ रही है। अरे इतनी तेज तो आ रही है, अनामिका ने मुंह पर हाथ रखते हुए बोला। वैसे मुझे तो कोई गंध नहीं आ रही है, फिर भी मैं ये फ्रेशनर स्प्रे कर देता हूँ, कहते हुए अटेंडेंट ने स्प्रे कर दिया और चला गया। अनामिका वापस गेट बंद करके अपनी सीट पर लेट गई, लेकिन नींद उसकी आंखों से कोसों दूर हो चुकी थी। थोड़ी ही देर बाद फिर से वही अजीब सी गंध आनी शुरू हो गई थी। गंध ऐसी जैसे मांस सड़ रहा हो। मुंह पर कपड़ा रखकर अनामिका लेटी ही हुई थी कि तभी उसकी आंखें आश्चर्य से फटी की फटी रह गई। बगल वाली औरत अपनी सीट से ऊपर हवा में तैर रही थी। डर के मारे अनामिका की चीख हलक में ही दब के रह गई। उठकर भागने की कोशिश करती हुई अनामिका ऐसे हो गई जैसे किसी ने उसे जकड़ रखा हो। एसी कोच में भी वो पसीने पसीने हो रही थी। अचानक वो औरत एक भयानक चीख के साथ अनामिका के ठीक सामने आ गई। डर की वजह से अनामिका हिल डुल भी नहीं पा रही थी। चीखना चाह रही थी लेकिन सिर्फ आंसू ही गालों पर गिर रहे थे। उस औरत ने अनामिका के चेहरे के बिल्कुल करीब आकर एक बार फिर एक भयानक चीख मारी। अनामिका ने उसके मुंह से आती तेज गंध को अपने चेहरे पर महसूस किया। उसकी चीख अनामिका की सांसों में शीशे की तरह उतरती चली गई।
उसने हाथ बढ़ाकर अनामिका का गला पकड़ लिया और फिर से एक जोरदार चीख मारी। अनामिका ने अपना गला छुड़ाने की कोशिश करने के लिए जैसे ही उसका हाथ पकड़ा, कुछ गिलगिली चिपचिपी सी चीज उसकी हथेलियों में लग गई और अचानक वो औरत हवा बंद कर गायब हो गई। अनामिका डरकर गेट की तरफ लपकी बाहर भागने के लिए। बहुत कोशिश के बाद भी उससे गेट खुल ही नहीं रहा था। ऐसा लग रहा था कि कोई पूरी ताकत से गेट को खुलने नहीं दे रहा हो। अनामिका गेट पर ही बैठ गई और रोते रोते बाहर निकलने का आइडिया सोचने लगी। तभी उसको अपने फोन का ध्यान आया और झट से फोन उठाकर रेलवे पुलिस को फोन करने लगी कि अचानक किसी ने उसका फोन छीनकर खिड़की की तरफ उछाल फेंका। खिड़की के शीशे से लड़कर उसका फोन गिर गया। अनामिका ने जोर जोर से दरवाजे को पीटकर मदद की गुहार करी, लेकिन उसकी आवाज को सुनने वाला लग रहा था कोई है ही नहीं। तभी अचानक से वही भयानक चीख के साथ वो औरत फिर से केबिन में जाने कहां से आ गई। उसने अनामिका के पैर को पकड़कर खींचा और केबिन की दीवार पर पटक दिया। अनामिका के सिर में चोट लग गई और होंठ फट गए जिससे खून बहने लगा। जैसे ही उस औरत ने खून देखा, उसने अपनी लपलपाती जीभ से उसे चाट लिया। खून चाटते ही उस औरत का चेहरा एक शैतान के चेहरे में बदलने लगा। एकदम काला जला हुआ चेहरा, आंखों की जगह बस खाली गड्ढे, लेकिन उनमें कुछ सफेद सा चमकता हुआ। नाक की जगह बस 2 छेद। मुंह में दांत थे कि नहीं ये नहीं पता, लेकिन जीभ एकदम काली। जले हुए चेहरे से खून रिस रहा था। अनामिका इतना भयानक चेहरा देखते ही बेहोश हो गई। थोड़ी देर बाद जब होश आया तो उसने देखा केबिन में वो अकेले ही है। वो औरत एक बार फिर से गायब चुकी थी। किसी तरह से अपने को संभालते हुए वो फिर से एक बार गेट की तरफ बढ़ी और सिटकनी खोलकर बाहर आ गई। उसने देखा अटेंडेंट बाहर की तरफ जा रहा है तो जल्दी से आगे बढ़कर अनामिका ने उसके कंधे पर पीछे से हाथ रखकर पुकारा। अटेंडेंट जैसे ही मुड़ा, अनामिका चीखकर वापस अपने केबिन की तरफ भागी। तब तक अटेंडेंट के रूप में वो औरत भी उसकी तरफ लपकी।